सावन का महीना सुहागिन महिलाओं को दिलाता है अखंड सौभाग्य। बस करने होते हैं कुछ खास उपाय, खास ये काम जो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे हम कि सुहागिन महिलाओं को कौन से वो कार्य करने चाहिए सावन के महीने में, जिससे उन्हें बहुत ही बड़े पुण्य की प्राप्ति मिलती है। वीडियो अंत तक देख लेना। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सावन मास के ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे शिव माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगी। अगर कोई भी सुहागिन महिला ये 4 से 5 काम कर लेती हैं तो भगवान शिव इस सावन के महीने में उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है जानकारी, सावन के महीने में क्या करें वो कार्य जिससे सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही शुभ फल मिल सके। वीडियो को अंत तक देख लेना। चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, भक्ति ज्ञान की बातें पाने के लिए मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर भक्ति भाव से सभी माताएं बहनें जरूर लिख दें। जय हो शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की। माँ पार्वती शंकर भगवान इस सावन के महीने में सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना और विनती है। चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। सावन मास में सुहागिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ ये 6 काम जरूर करने चाहिए जो हम बताने वाले हैं। इससे उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और अखंड सौभाग्य वर की प्राप्ति मिलती है। सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माह होता है, इसलिए इस माह में भगवान शिव और पार्वती की पूजा करना चाहिए। सावन के महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे, इसलिए सावन मास दोनों को अति प्रिय है। धार्मिक मानता है कि इस माह में महिलाओं को कुछ खास काम जरूर करने हैं, इससे माता पार्वती के साथ साथ शंकर भगवान का आशीर्वाद, उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है। भगवान भोलेनाथ की ऐसी इच्छा होती है, ऐसा उनका आशीर्वाद पाया जाता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद कुछ ही देर में कुछ ग्रहण करना चाहिए, इससे महादेव और माँ पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सावन माह में प्रतिदिन, विशेष कर सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन महिलाओं को सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए और ज़रूरतमंद को दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य एवं पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो सभी माताएं बहनें सोमवार के दिन ये विशेष कार्य करना न भूलें, जरूर करें। सावन मास में सोमवार के दिन ये कार्य, जिससे महिलाओं के सुहाग की अखंड सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है। हिंदू धर्म में महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन मास में तो उनको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम महीना माना गया है, इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को प्रतिदिन महादेव के भजन गाने चाहिए, महादेव की पूजा आरती वंदन करना चाहिए। इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा की प्राप्ति मिलती है। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में मेहंदी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इनके लिए मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष एक महत्व माना जाता है। सावन के महीने में महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, इससे माता गौरी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें प्रकृति का हरा रंग बहुत ही प्रिय होता है, जिससे वह बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तथा सावन का महीना भी हरियाली से भरा हुआ होता है, जिससे भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में किसी भी तरह का वाद विवाद या झगड़ा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सावन मास में महादेव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यदि क्रोध आए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे गुस्सा शांत हो जाएगा, जिससे महादेव बहुत ही खुश होंगे और हमारे जीवन में अनेकों प्रकारों के कष्ट को निवारण भगवान भोलेनाथ जरूर करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे उपाय बता देंगे जिससे सभी माताएं बहनें बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगी। इस सावन के महीने में ये खास उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ इस माह में महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से उनके पति को करियर में सफलता मिलने के साथ ही उनका भाग्योदय होने में भी मदद मिलती है। इन उपायों को करने से उनके पति का भाग्योदय जग जाता है। स्त्रियों के लिए सावन का महीना बहुत खास माना जाता है।
शिव जी के इस प्रिय मास में विवाहित महिलाएं सौभाग्यवती रहने की कामना के लिए भोलेनाथ और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करती हैं। आइए जानते हैं कुछ खास जानकारी और भी। पार्वती जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं और खुद भी पहने, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सावन के महीने में शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ महिलाओं के कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं, जिनको करने से देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। सावन में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, लिहाजा इस माह का हरे रंग से बहुत खास संबंध माना जाता है। ऐसे में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। पति के करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। ये दान आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी साबित हो सकता है। इसके साथ ही यदि आप मां पार्वती को हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाएंगी तो ये आपके पति के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। शिवलिंग पर चढ़ाएं। काले तिल मिलाकर आपको एक पात्र में जल भर कर रखना है और उससे सुबह स्नान करना है। स्नान के बाद आपको जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर महादेव को अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें, श्री शिवाय नस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपको सावन के कम से कम 15 दिन करना है। इससे आपके पति की नौकरी में तरक्की के योग बन जाएंगे और सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। शिवालय में घंटा और भस्म करें दान, होगा कल्याण, महादेव की होगी कृपा। सावन के महीने में घंटे का दान शिवालय में करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार करने से भी करियर में आ रही रुकावटें शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। बांस का बना पात्र भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांस के पात्र में भस्म दान करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अपने घर में सावन महीने में खास कर ये ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में कलह कलेश न करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें। संध्या के समय, शाम के समय भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीप जलाएं और उसमें एक हरी इलायची डाल दीजिए। आपके हर सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य के भी योग बनेंगे। पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भी हमको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ का पूजन करना सबसे अत्यंत लाभकारी माना जाता है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत ही बड़ा पुण्य लाभ की प्राप्ति मिलती है। इसके अलावा सावन के माह में आपको पेड़ लगाने से भी करियर में वृद्धि मिलने के योग बनते हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। सावन के दिन आपको याद रखना है, सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तिल का एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायी होगा और धन के मार्ग भी शीघ्र ही खुल जाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और पति के उज्जवल भविष्य के लिए सुहागिन स्त्रियां कोई भी ये उपाय कर सकती हैं तो अवश्य सफलता मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स पर जय हो शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की। माँ पार्वती भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। बस वीडियो को अंत तक देख लेना। बहुत ही चमत्कारिक जानकारी हैं जो आपको इस बार सावन में जरूर कर लेने हैं। कुछ खास उपाय सावन में जो सुहागिन महिलाएं करती हैं, ये कुछ खास काम, घर में बढ़ता है धन धान्य। सावन की रिमझिम के साथ हर तरफ हरियाली छा जाती है। जिधर भी नजर दौड़ा कर देखा जाए प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन होता है। कुदरत के बदले स्वरूप के साथ महिलाओं के श्रृंगार में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रकृति से एकाकार होने के लिए वह हाथों में हरी मेहंदी रचाती हैं, हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां धारण करती हैं। धार्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सावन के महीने में हरे रंग का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है और सोया हुआ भाग्य भी जागृत होता है। हिंदू शास्त्रों में प्रकृति को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, इसलिए उसका पूजन करने से विधान और पुण्य मिलता है। ज्योतिषी विद्वान मानते हैं कि हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सावन माह में सुहागिनों के बहुत सारे पर्व आते हैं, जिसमें कजली तीज और हरियाली तीज मुख्य हैं। इन पर्वों पर हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और मेहंदी लगाने का नियम प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इससे श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति पत्नी के संबंध प्रगाढ़ बनते हैं। हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से है। उनके शुभ प्रभाव से व्यक्ति की जीविका में उतार चढ़ाव आते हैं। करियर और व्यापार में शुभता के लिए इस महीने में अधिक से अधिक हरे रंग का प्रयोग करके बुध देव को प्रसन्न करें। जो सुहागन महिलाएं ऐसा करते हैं उनके घर में संपन्नता और धन धान्य बढ़ता है। जो लोग सावन में हरा रंग धारण करते हैं, भगवान शिव उन पर विशेष अनुकंपा अपनी कृपा बरसाते हैं।
सावन में प्राकृतिक सामग्री से शिव पूजन किया जाता है, जिससे भोले बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। जो लोग स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेते हैं वह शिव जी के प्रिय बन जाते हैं। जो महिलाएं सावन माह में हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, श्री हरि विष्णु उन पर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी के लिए हरा रंग खास भूमिका निभाता है। पति पत्नी के रिश्ते में मिठास भरने के लिए बेडरूम के दक्षिण पूर्व हिस्से को हरे रंग से जरूर पुतवाना चाहिए। याद रखें, कुछ खास चीज़ें, खास उपाय जो बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सावन के महीने में कुछ चीज़ें याद रखनी है जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का वास हो सके। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मानता है कि सावन के महीने में सुहागन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनके पति की आयु लंबी रहती है और वे अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में भी कभी धन धान की कमी नहीं होती है। सावन का महीना बेहद ही खास माना जाता है। भक्तों, ऐसे करें शिव की पूजा जिससे होंगे प्रसन्न। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर अक्षत फल फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। जी हाँ, बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद सफ़ेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोजाना भोग लगाएं। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकती तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ा दीजिए। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। हरी चूड़ियों का होता है बहुत ही खास महत्व। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधों की हरी चादर ओढ़े रहती है, इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी न पहने। याद रखें, जहाँ तक संभव हो तो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागिन महिलाओं के लिए नहीं होता है। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। पायल की झनकार। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मानता है कि जो भी महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। सुहागिन महिलाएं जरूर करें कुछ वस्तुओं का दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त कर सकती हैं। हरे हाथों में हरी मेहंदी। शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसे हाथों में हरी मेहंदी लगाना पसंद ना हो। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से जहां सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। सोमवार को करें भजन कीर्तन। भगवान शिव होते हैं बहुत प्रसन्न। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और माता पार्वती के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने से ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और सदैव सुखी संपन्नता का आशीर्वाद अपना देते हैं। सभी माताएं बहनें इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें और कमेंट बॉक्स पर लिखते हैं जय महादेव। भगवान भोलेनाथ सभी की इच्छाएं पूर्ण करें। माता पार्वती सभी के इच्छाएं पूर्ण करें और उनको अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम महाराज की।